नमस्कार बच्चों, आज हम भारत के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का अर्थ क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है और किन किन चीज़ों को, किन किन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संसाधन से आशय, महत्व एवं उनके प्रकार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने या निवारण में सहायता देने वाले जो स्रोत या आश्रय होते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्यों तथा अन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मानव जीवन को सरल और सुखद बनाते हैं। आदि काल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किया। आज संसार के वे सभी देश अधिक उन्नत और संपन्न माने जाते हैं जिनके पास अधिक संसाधन हैं। आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गया है। इसीलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमें यह समझ लेना है कि प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीकी ज्ञान से प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बना लेता है। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक तत्व संसाधन बन जाते हैं। बच्चों, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक साधन संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरण कर और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। साधारणतः संसाधन प्राकृतिक होते हैं। मैकलॉन के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक साधनों को संसाधन बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन है। अब हम संसाधनों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, इसमें 3 तरह के संसाधनों को शामिल किया गया है: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य और दक्षता आदि है। राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्र की संपदा, सैन्य शक्ति, नागरिकों की देशभक्ति आदि। विश्व संसाधन के अंतर्गत मानव मात्र की समृद्धि व कल्याण के लिए संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं शामिल की गई हैं। इसी तरह पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाए रखा जा सके। जैसे खाद के उपयोग द्वारा कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाए रखा जाता है। पुनः आपूर्तिहीन संसाधन अर्थात से केवल एक बार उपयोगी संसाधन, जैसे वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, यथा पेट्रोल, कोयला आदि। अगला है बारंबार प्रयोग होने वाले संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यक संशोधन के साथ उन्हें पुनः उपयोग में लिया जाता है, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा आदि।
सनातन प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो उपयोग होने पर भी नष्ट नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, जल आदि। अब वितरण के आधार पर अगर हम संसाधन की बात करें तो वितरण के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। सर्वसुलभ संसाधन, जो संसाधन सभी जगहों पर उपलब्ध हैं, जैसे वायु। सामान्य सुलभ संसाधन, वे संसाधन जो अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे कि मिट्टी, कृषि योग्य भूमि। विरल संसाधन, अर्थात विरल मतलब सीमित, जो संसाधन सीमित स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे कोयला, सोना, यूरेनियम आदि। एकल संसाधन, ऐसे संसाधन जो संसार में 1 या 2 स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे क्रोमोलाइट धातु, जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलती है और कहीं भी नहीं पाई जाती है। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण 4 तरह का है। अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। अब हम इन चारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अप्रयुक्त संसाधन, संसाधन का उपयोग जब तक नहीं किया जाता जब तक उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों का पता होने पर भी उनका दोहन और उनका उपयोग नहीं हो पाता। अप्रयोजनीय संसाधन अर्थात वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का उपयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता, उन्हें अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन, जिन संसाधनों का ज्ञान तो है परंतु तकनीक या योजना के अभाव में उन्हें अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा पा रहा है, किंतु भविष्य में उपयोग की संभावना है, उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे नदियों का बहता हुआ जल नहर बन जाने के बाद सिंचाई के काम आ सकता है, बांध बन जाने के बाद विद्युत उत्पादन हो सकता है। नेक्स्ट है गुप्त संसाधन। जब तक किसी पदार्थ की गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात न हो सके, तब तक वो संसाधन या वो पदार्थ गुप्त संसाधन कहलाता है। जैसे जब तक मनुष्य पेट्रोलियम पदार्थ के गुण और प्रयोग से अनजान था, तब तक यह संसाधन गुप्त संसाधन की श्रेणी में था।